एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मॉर्निंग में यूमी कल रात के बारे में सोच रही होती है, जब बॉबी ने उससे कहा था यूमी हमें शादी कर लेनी चाहिए, चलो शादी करते हैं। और यूमी ये बात सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद यूमी अपने फ़ोन से अपने उस हाथ की फ़ोटो लेती है जिस हाथ की उंगली पर उसने रिंग पहनी हुई थी, और वो उस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल देती है। वहीं यूमी की दोस्त ईडा यूमी की वो फ़ोटो देख लेती है। ईडा के साथ रूबी भी होती है। पहले तो उन्हें नज़र नहीं आता कि इस फ़ोटो में स्पेशल क्या है, लेकिन फिर ईडा उस फ़ोटो को जूम करती है, तब उसे दिखता है कि यूमी की उंगली पर एक अंगूठी है, और वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि यूमी की एंगेजमेंट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल जेट कुवोंग के ऑफिस में होता है, और वो वहाँ कुवोंग और उसके दोस्त को यूमी को इम्प्रेस करने का आइडिया बता रहा होता है। तभी कंट्रोल जेट को उसकी गर्लफ्रेंड रूबी का फ़ोन आता है। रूबी उससे कहती है, मेरे पास एक बड़ी खबर है। यूमी ने कहा कि वो शादी कर रही है। कंट्रोल जेट ने अपना फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखा होता है, जिससे रूबी की बात कुवोंग भी सुन लेता है, और वही सुनकर हैरान होता है। रूबी कहती है यूमी टीम लीडर बॉबी के साथ शादी कर रही है। ये कहकर रूबी फ़ोन काट देती है। कंट्रोल जेट भी ये बात सुनकर हैरान होता है, और कुवोंग ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूमी घर पर होती है, और वो नाश्ता पैक कर रही होती है। तभी यूमी को बॉबी का फ़ोन आता है। बॉबी यूमी को दिन में बाहर लंच करने के लिए कहता है, और वो यूमी को एक जगह बताता है। यूमी वो बात सुनकर हैरान होती है, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि बॉबी के डैड के रेस्टोरेंट में थी। फिर दिन में बॉबी और यूमी उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं। यूमी बहुत डरी हुई होती है। बॉबी यूमी से कहता है, तुम डरो मत, तुम उन्हें बस हेलो कहना, फिर हम चले आएंगे। उसके बाद यूमी लंबी सांस लेती है, और वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। बॉबी के डैड उन दोनों को वहाँ देखते हैं। वो बॉबी से कहते हैं, तुम यहाँ इस हालत में क्यों आई, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। बॉबी कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। यूमी उनको देखकर स्माइल करती है। बॉबी यूमी से कहता है, उन्हें नमस्ते कहो, वो मेरे डैड है। फिर यूमी उन्हें नमस्ते करती है, और वो कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं किम यूमी हूँ। बॉबी के डैड भी कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो बॉबी से कहते हैं, अगर तुम यहाँ आ रहे थे तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। बॉबी माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरा यहाँ कुछ काम था, इसलिए हम रुक गए। हमने सोचा कि आपसे मिलकर जाएं। यूमी उन्हें वो लंच बॉक्स देती है। फिर बॉबी उस लंच बॉक्स को अपने डैड को पकड़ाता है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें ये नहीं करना था। फिर वो लंच बॉक्स को नीचे रख देते हैं। यूमी कहती है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नाश्ता है। बॉबी डैड कहते हैं बॉबी से, हमारे पास कोई भी खाना नहीं है, क्योंकि लंच टाइम अब ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ टेक बोकी बचा है। यूमी कहती है, नहीं, मेरे लिए वो काफ़ी है, मुझे टेक बोकी पसंद है। इसके बाद बॉबी के डैड उस डिश को बनाने लगते हैं, और बॉबी और यूमी वहाँ बैठ जाते हैं। बॉबी यूमी से कहता है, मेरे डैड हमेशा ऐसे ही रहे हैं, और मेरी माँ के गुजर जाने के बाद वो ऐसे ही हैं। वो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी बॉबी को ऑफिस से एक फ़ोन आता है। ऑफिस से बॉबी को आईडी कार्ड भेजने के लिए कहा जाता है। उसके बाद बॉबी यूमी से कहता है, मैं 1 सेकंड में आऊँगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। यूमी कहती है, क्या तुम्हें अभी जाना है? बॉबी कहता है, मुझे बस एक फैक्स करना है, मैं वापस आ जाऊँगा। यूमी कहती है, मैं जाऊँगी। बॉबी कहता, नहीं, मुझे खुद जाने की ज़रूरत है। फिर बॉबी अपने डैड से पूछता है, क्या आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है? उसके डैड कहता है, हाँ, वो खुली है। और बॉबी के डैड वो डिश बना के एक प्लेट में वहाँ रख देते हैं। यूमी और बॉबी उस डिश को देखकर हैरान होते हैं। बॉबी कहता है अपने डैड से, ये बहुत ज़्यादा है। उसके डैड कहते हैं, फिर छोड़ दो। फिर वो अंदर चले आते हैं। बॉबी कहता है, मैं अभी वापस आऊँगा, तुम खा लो। यूमी कहती है, जल्दी आना। फिर बॉबी बाहर चला आता है। यूमी उस डिश को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद यूमी उस डिश का एक पीस टेस्ट करती है, और उसे बहुत टेस्टी लगता है। फिर वो एक के बाद एक सारे पीसेस को खाने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी। तभी उसे याद आता है कि वो बॉबी के डैड के रेस्टोरेंट में है, उसे आराम से खाना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे खाने लगती है। बॉबी के डैड यूमी को देख रहे होते हैं वो डिश खाते हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यूमी को वो डिश पसंद आ रही है या नहीं। तभी वो यूमी के पैर देखते हैं, जो कि डिश खाते वक्त उछलते होते हैं। तब उन्हें समझ में आया था कि यूमी को वो डिश पसंद आई है। इसके बाद यूमी वो पूरी डिश को ख़त्म कर देती है। इसके बाद बॉबी जब वहाँ आता है, वो ये देखकर हैरान होता है कि यूमी ने वो पूरी डिश खा ली। यूमी कहती है, ये बहुत टेस्टी था। बॉबी हंसने लगता है। बॉबी डैड वहाँ आते हैं और बॉबी से कहते हैं, अब आप जा सकते हैं। फिर वो प्लेट रखकर अंदर चले आते हैं। यूमी बॉबी से पूछती है, क्या वो गुस्से में है? बॉबी कहता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है,
बॉबी अपने डैड से कहता है हम जा रहे हैं। उसके डैड बाय कहते हैं। यूमी बॉबी से कहती है मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें अभी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद यूमी अपनी ड्रेस चेंज कर देती है और 2 चोटियाँ बना देती है जो कि फुल मैनर का साइन था। बॉबी यूमी को देखकर हैरान होता है। यूमी बॉबी के डैड से कहती है खाना बहुत ही अच्छा था और वो उसके डैड को नमस्ते करती है। बॉबी के डैड कहते हैं ये काफ़ी है, ट्रक बॉगी के बारे में खास क्या है। यूमी कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अचानक से आ गई, अगली बार आने से पहले हम आपको बता देंगे। बॉबी के डैड कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, जहाँ तक मेरी बात है अच्छा होगा कि आप दोबारा आएँ, मुझे खुशी है तुमने इस डिश का आनंद लिया। यूमी कहती है मैं फिर आऊँगी, आपसे मिलकर अच्छा लगा डैड। बॉबी के डैड ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि यूमी ने उन्हें पिता कहा। बॉबी ये देखकर हैरान होता है। इसके बाद यूमी और बॉबी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यूमी बॉबी से पूछती है क्या मैंने कोई गलती की है। बॉबी कहते हैं कौन सी गलती, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी बॉबी के डैड बाहर आते हैं और वो यूमी को गिफ्ट के तौर पर कुछ रुपए देते हैं। वो यूमी से कहते हैं अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीदना। बॉबी यूमी से कहता है इसे ले लो। यूमी उन रुपयों को ले लेती है और थैंक यू कहती है। बॉबी के डैड कहते हैं फिर घूमने के लिए आना। यूमी कहती है हाँ डैड। इस बार यूमी और बॉबी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यूमी उन रुपयों को पाकर बहुत खुश होती है और वो उस चीज़ से भी खुश थी कि बॉबी के डैड ने उसे पसंद कर लिया। फिर अगले दिन दिखता है कि यूमी का गला ख़राब होता है और यूमी अदरक की चाय पीने के बारे में सोचती है। फिर वो अदरक की चाय पीती है। इसके बाद वो अपने माथे पर हाथ लगाती है और वो देखती है कि उसे बुखार है। इसके बाद वो मेडिकल शॉप में जाती है दवाई खरीदने के लिए। बॉबी से फ़ोन करता है। यूमी बॉबी को बता देती है कि वो मेडिकल शॉप में आ रही है दवाई लेने के लिए क्योंकि उसे बुखार है। बॉबी सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है अपना ख्याल रखना। इसके बाद यूमी को कुओंग का मैसेज आता है और वो यूमी को एक कॉफ़ी शॉप में बुलाता है। इसके बाद यूमी कॉफ़ी शॉप में चली जाती है कुओंग से मिलने के लिए। यूमी को खांसी आती है और वो देखता है कि यूमी ने कुछ दवाई खरीदी है। वो कहता है क्या तुम बीमार हो। वो कहती है मुझे सर्दी लग चुकी है, मैं फिर ठीक हूँ। वो पूछती है तुम्हारी उंगली कैसी है। वो कहता है अब ठीक है। वो यूमी को बधाई देता है क्योंकि यूमी की शादी होने वाली थी। यूमी कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे ऐसा कहोगे, थैंक यू। वो पूछता है तुम्हारी शादी कब है। यूमी कहती है शायद नवंबर दिसंबर में। वो पूछता है क्या तुम खुश हो। यूमी कहती है हाँ। फिर वो कहता है जब तुम्हारी शादी होगी तब मुझे शादी का कार्ड जरूर भेजना। यूमी कहती है ठीक है। इसके बाद रात को यूमी बिस्तर पर आराम कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। फिर बॉबी वहाँ आता है और वो यूमी का बुखार चेक करता है अपने हाथों से और वो देखता है कि उसका बुखार बहुत तेज़ है। वो पूछता है क्या हम हॉस्पिटल जाएं। यूमी कहती है ये इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद बॉबी यूमी के लिए एक वेज सूप बनाता है। इसके बाद यूमी उस वेज सूप को पीती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बॉबी की तारीफ़ करती है। बॉबी फिर हाथों से बुखार को चेक करता है और वो देखता है कि अब बुखार थोड़ा कम है। वो यूमी से पूछता है तुम्हारा हवाई के बारे में क्या ख्याल है। मैंने तुमसे कहा था मेरी बड़ी बहन हवाई में रहती है, हवाई में शादी करने के बारे में तुम क्या सोचती हो। यूमी कहती है क्या हवाई में हमारी शादी। बॉबी कहता है हाँ। यूमी सुनकर हैरान होती है। यूमी कहती है मेरा सपना हवाई में एक छोटी सी शादी करने का है। बॉबी कहता है सच में, मुझे नहीं पता था, मुझे कैसे पता चलेगा। यूमी कहती है क्या ये एक इत्तेफाक है। यूमी खुश होने लगती है और कहती है मुझे ये पसंद है। बॉबी कहता है मैं जानता था तुम्हें ये पसंद आएगा। फिर बॉबी यूमी को आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद बॉबी यूमी के बगल में आराम करने लगता है और अब यूमी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद बॉबी कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है। यूमी खड़ी उठती है और वो आईने में अपना चेहरा देखती है। तभी वो एक फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनती है और वो पीछे देखती है कि बेड के ऊपर बॉबी का फ़ोन होता है। बॉबी अपना फ़ोन वहीं भूल गया था। यूमी देखती है कि बॉबी के फ़ोन में डायन का फ़ोन आ रहा है और वो ये देखकर हैरान होती है। फिर वो बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद हमें 8 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुओंग फॉरेन ट्रिप से कोरिया आ गया था और वो अपने सेक्रेटरी के साथ जब कार में जा रहा होता है तब उसका सेक्रेटरी कुओंग को बहुत से डाक देता है। कुओंग उन डाक्स को देखता है जो कि सारे वेडिंग्स कार्ड होते हैं। तभी कुओंग को उन डाक में से एक डाक दिखाई देती है जिसमें किम यूमी का नाम होता है और वो समझ आता है कि ये यूमी के शादी का कार्ड है। और वो उस लेटर से जैसे ही वेडिंग का कार्ड निकालने लगता है तभी वो सोचता है उसे ना खोने के बारे में क्योंकि वो यूमी की शादी में नहीं जाना चाहता था और उस डाक को दोबारा से बंद कर देता है। इसके बाद कुओंग बीच में कार को रुकवा देता है और वहाँ से यूमी के घर की तरफ जाने लगता है।
और वो पुराने दिन याद करने लगता है जब यूमी बालकोनी से उसे बाई किया करती थी। इसके बाद वो देखता है कि यूमी का सामान वहाँ से कहीं जा रहा होता है। वो ये देखकर हैरान होता है और वो समझ आता है कि यूमी की जहाँ शादी हो रही है शायद उसका सामान अब वहाँ शिफ्ट हो रहा होगा। फिर वो यूमी के घर पर जाता है और वो यूमी को वहाँ ढूंढता है, लेकिन यूमी वहाँ नहीं होती। इसके बाद कुओंग जब बाहर रोड से गुजर रहा होता है तभी यूमी उसे देख लेती है। यूमी कुओंग को आवाज़ लगाती है और वो कुओंग के पास जाती है। वो कुओंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ रुक जाऊँ। वो कहती है, मैं यहाँ अपने घर की वजह से हूँ। वो यूमी को बता देता है। यूमी कहती है, तुम्हें पता है? वो कहता है, हाँ मुझे पता है। वो कहते हैं, तुमने सुना होगा। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं पता क्या ये एक अच्छा आइडिया था? कर्ज बहुत सारा हो गया। वो कहता है, तुमने लोन लिया? वो कहती है, हाँ। कुओंग सोचने लगता है कि यूमी शादी के लिए लोन ले रही है जबकि ये बॉबी को करना चाहिए था। वो कहती है, तुम्हें शादी का इन्विटेशन मिला है ना? मैंने भेजा था। वो कहता है, हाँ। फिर वहाँ टैक्सी आई थी। वो यूमी से कहता है, मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। यूमी कहती है, क्या? वो कहता है, तुम सच में सुंदर दिखोगी। यूमी हैरान होती है। वो कहती है, क्या मैं? तभी कुओंग टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी वहाँ से चले जाती है। फिर कुओंग को कुछ अजीब लगता है कि यूमी ने लास्ट में कुछ कहा। फिर वो शादी का कार्ड देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो शादी का कार्ड ईडा का है जो कि यूमी की फ्रेंड थी। कुओंग ये देखकर हैरान होता है। इसके बाद वो टैक्सी वाले को कार बैक करने के लिए कहता है। वो यूमी के पास जाता है और यूमी को वो शादी का कार्ड दिखाता है और कहता है, क्या ये ईडा का शादी का कार्ड है? यूमी कहती है, हाँ। तुम किस बारे में बात कर रहे थे? वो यूमी से पूछता है, तुमने अपना सारा सामान बाहर क्यों निकाल दिया? यूमी कहती है, मैंने एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। मैं पहले किराए में रहती थी इसलिए मैंने नया अपार्टमेंट खरीद लिया। मुझे लगा तुम जानते होंगे। वो कहता है, तुम्हारी शादी? क्या तुम शादी नहीं कर रही? यूमी कहती है, नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। कुओंग ये सुनकर हैरान होता है। फिर कुओंग टैक्सी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पास का सीन दिखता है कि जब उस रात डायन का फ़ोन बॉबी के मोबाइल पर आया था। फिर अगले दिन यूमी ने डिसाइड किया कि उसे अब बॉबी के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने अपनी रिंग निकाल दी और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।